हेलो गाइस, सो नाउ लाइव में आपको बार बार मुझे लग रहा है नींद नहीं आई होगी कि आखिर अगले दिन जब ऑफिस पहुंचा तो दरवाजे के सामने कौन था। एग्जैक्टली कुछ लोगों ने गैस भी किया है इसमें। अरे वो वाला गैस नहीं, कुछ लोगों ने गैस किया हुआ है कि हाँ कौन था वहाँ पर। यस, अगले दिन तैयार होकर जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने दरवाजे पर देखा, पुनः पूजा खड़ी हुई थी सामने। यस, सही थे आप। यस, पूजा खड़ी हुई थी। इस बार वो अपनी मम्मी के साथ आई थी। मुझे 2 मिनट के लिए तो लगा कि मम्मी आई हैं, बेटी आई है। एक मिनट, गलत मत जाओ। मैंने नमस्ते किया आंटी से, पूजा नमस्ते किया, मैंने पूजा से नमस्ते किया, नमस्ते पूजा जी, आइए आप। मैंने ऑफिस खोला, झाड़ू पोछा किया, वो सब कुछ किया एज यूजल जैसा होता था और बैठा। फिर मैं पूजा का रिज्यूम देखा, निकाली फाइल, मम्मी से बात हुई। मम्मी से बोला जी आंटी जी बताएं कैसा क्या। पूजा की मम्मी ने कहा कि सर ये एक जॉब ढूंढ रही है और ये एक ऐसी सिक्योर जगह जॉब करना चाहती है जहाँ सीखने को ज़्यादा मिले और ये सिक्योर रहे। मीन्स इसकी टाइमिंग्स वगैरह, आना जाना, आसपास का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि चूँकि आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो क्यों ना ये आपके यहाँ जॉब करे। हमें सैलरी नहीं चाहिए इसकी, शुरुआत के 2-3 महीने 4 महीने जब तक ये काम ना सीख जाए, आपका बिजनेस अच्छा स्टेबल ना हो जाए, हमें आपसे सैलरी की कोई अपेक्षा नहीं है। आप भी शुरू कीजिए, ये भी शुरू करें, आप एक दूसरे से समझें कैसा क्या और एक दूसरे के लिए आप सपोर्ट करें तो डेफिनेटली कुछ अच्छा सा बिजनेस आप सीख जाएंगे और ये एक नया जॉब करना सीख जाएगी। मेरे लिए तो बड़ा लकी दिन था वो। मुझे तो एम्प्लॉय फ्री में मिल रहा था, साथ में सपोर्ट मिल रही थी, एक से भले 2। वाह, इतनी अच्छी सपोर्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा आंटी चाय पियेंगी? उन्होंने कहा नहीं मैं चाय नहीं पीती, चाय नहीं पीना मुझे। तो आप ये बताइए, अगर ये यहाँ रोज़ 10 से 6 10 से 5 आए तो आपको कोई दिक्कत? मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं, आज से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इतना कह के आंटी ने कहा ठीक है, कल से मैं इसको, परसों से कल से मैं इसको भेज दूंगी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना वेल प्रिपेयर्ड होके आएँ खाना पीना खा के, ताकि आपको दिक्कत 6 बजे तक ना हो। बहुत बढ़िया। और जब आंटी जाने लगी तब मेरे पास एक लड़का रिज्यूम लेकर आया। जब जाने लगी वो दरवाजे पर थी तो पूजा वहाँ से लौट के आई और उसने अपने हाथ में रिज्यूम लिया और रिज्यूम लेकर बात करने लगी। जब वो बात कर रही थी तो मैं उसकी तरफ देख रहा था कि इसको कितना ज्ञान है कि किस सिस्टम से बात करते हैं। उसने कहा आइए बैठिए। वो उसका डेमो था एक प्रकार से। मेरे बाजू में यहाँ पर बैठी, उस लड़के से बात की। उसने कहा जी, उसने नाम पूछा, पता पूछा, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों जॉब करना चाहते हैं, जॉब की हमारी ये शर्त है, ये नियम है, ये कायदे हैं, ये सब सिस्टम है। उसने जो मुझे बता कर गई थी और जो मेरे थे वो पूरे बता दिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसकी मम्मी मुस्कुरा रही थी, मैं मुस्कुरा रहा था, वो बढ़िया अच्छी काउंसलिंग कर रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस लड़के से उसने कहा कि आपको 500 रुपये जमा करने होंगे। लड़के ने 500 रुपये दिए, इन्होंने रसीद काटी, 500 रुपये देकर रसीद काट के 500 रुपये मेरे को दे दिए, गड्डी रसीद और रसीद बंच मेरे को दे दिया। और उसके बाद बोले सर अब मैं जा रही हूँ, कल से मैं रेगुलर 10 बजे आऊँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने मंदिर तरफ देखा, भगवान से कहा भगवान थैंक यू, मेरे बिजनेस में आप मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, हे बंसी वाले थैंक यू। और फिर मैं ऑफिस में बैठ के काम करने लगा। उस दिन मेरे पास 4 रिज्यूम आए और मैंने चारों को बड़ी एनर्जी के साथ काउंसिल किया। शाम को 6 बजे 7 बजे मैंने अपना ऑफिस का सब सिस्टम समेटा और घर चला गया। अगले दिन मैं तैयार होकर जब मैं पहुंचा तो पूजा अपने साथ अपनी 2 सहेलियों को लाई थी और सहेलियों को उन्होंने काउंसिल किया मेरे सामने। दोनों से 500 रुपये लिए और दोनों के रिज्यूम डाले। मैं रोज शाम को इस तरीके से, रोज हमारा ये पैटर्न चल रहा था। वो अपने पूरे फ्रेंड्स को मोटिवेट कर रही थी। साथ में वो ऑफिस में जब बैठती थी तो मुझसे 12 बजे बोलती थी अब 12 बज गए हैं, 10 से 12 अपना हो गया सब, क्या काम अपने को करना है, मैं यहाँ का पूरा काम कर रही हूँ, कोई आएगा मैं उसको काउंसिल करूँगी, आप जाइए। मैंने पूछा कहाँ? तो मुझसे कहा कि आज आप यहाँ जाइए, आज आप यहाँ जाइए,
अब आप बोलेंगे कि कहां से नाम निकाले, कहां से नाम निकाले? डायरेक्टरी फोन की जो रहती है उससे नाम निकाले, और डायरेक्टरी से रोज नाम देखना कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है शहर में, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बॉस का नंबर लेके उससे अपॉइंटमेंट लेना, ये पूजा का काम था और जाना मेरा काम था। मैं अपने पूरी कंसल्टेंसी के पेपर लेके, जो टाई अप्स तो मेरे बड़ी बड़ी कंपनीज में ऊपर थे उनके साथ, लोकल में जो कंपनी थे उनके साथ मैं जाता था कि आपको बंदे तो नहीं चाहिए, ये मैं बात करके आता था। ये करती थी कि आपको नौकरी तो नहीं चाहिए। हम दोनों अपने बिजनेस को बहुत बखूबी सिस्टम से चला रहे थे। हमें लग रहा था कि दो भाई हैं, दो भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, फ्रेंड्स हैं, प्रेमी प्रेमिका, आपकी अपने अपनी मानसिकता से जो समझ रहा हूं समझ लेना। लेकिन बिजनेस की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, सैलरी की कोई बात नहीं थी, प्रॉपर रेंट जा रहा था, प्रॉपर बिजली का बिल जा रहा था। 2 महीने बाद हमने देखा हमारे पास लगभग 250 ऐसे क्लाइंट हैं और लगभग 30 से 35 कंपनियां हैं या जो ऑफिस हैं जहां पर हमें समय समय पर लड़कों की लड़कियों की आवश्यकता, मैन पावर की आवश्यकता लगती है। और हम लोगों ने प्लान किया कि हम और भी कहीं लोगों से संपर्क करेंगे और रिज्यूम भी इकट्ठा करेंगे। ये काम जो चल रहा है इसको कंटिन्यू करेंगे, शहर शहर बढ़ाएंगे, बाजू का शहर, ये शहर, वो शहर, ये कंपनी, वो कंपनी, बाहर की कंपनियां, बाहर के रिज्यूमे, इस तरीके से हम अपने बिजनेस को करेंगे। एक दिन सुबह 10 बजे जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा ऑफिस पूरा रेडी है, सब पूरे पूजन की तैयारी, सब व्यवस्थित है, और पूजा के सामने एक लड़का बैठा हुआ है और वो उससे मुस्कुरा कर बात कर रहा है। पूजा उससे मुस्कुरा कर बात कर रही है। जब मैंने ये मुस्कुराहट देखी तो मैं 2 मिनट के लिए शांत हो गया। मैं धीरे से ऑफिस में गया, ऑफिस में मैंने पूजन करी, पूजन करके मैं बैठ गया, मेरा लैपटॉप खोल लिया, मैं काम कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान पूजा पर था। वो बड़े मुस्कुरा कर बात कर रही थी, बड़े आराम से बात कर रही थी, लड़का भी बड़े आराम से बात कर रहा था। लड़के ने अपना हाथ लिया, पूजा ने अपना हाथ लिया, एक दूसरे के हाथ में हाथ रखा और कहा, बिल्कुल मैं प्रॉमिस करता हूँ, उसने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आग बबूला हो गया। बस आगे की कहानी कल। अब क्या हुआ होगा ये कल पता चलेगा।